हनुमान जी कौन है? जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आपका और अधिक समय न लेते हुए बढ़ते हैं आज के इस ज्ञानवर्धक प्रसंग की ओर। दोस्तों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि हे भगवान, अपने भक्त रावण को कैलाश आने से रोक दीजिए, अन्यथा किसी दिन मैं इसे क्रोधाग्नि से भस्म कर दूंगी। यह जब भी कैलाश पर आता है मैं बहुत ही असहज महसूस करती हूँ, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अतः आप रावण से कह दीजिए यह कैलाश में प्रवेश न करे। शिव जी यह भली भांति जानते थे कि हमारे वरदान की मर्यादा रखने के लिए पार्वती रावण को कुछ नहीं कहती हैं। इसके बाद भगवान शिव चुपचाप वहाँ से उठकर बाहर आते हैं और वह देखते हैं कि रावण नंदी को परेशान कर रहा है। रावण की नज़र जैसे ही भगवान शिव पर पड़ती है तो वह तुरंत दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम करता है। तब भगवान शिव कहते हैं, आओ दशानन, यहाँ तुम्हारा कैसे आना हुआ? तब रावण कहता है, मैं तो केवल आपके दर्शन के लिए आ गया था महादेव। इसके बाद महादेव ने रावण को समझाना शुरू किए कि देखो रावण, तुम्हारा कैलाश पर्वत पर आना पार्वती जी को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ मत आया करो। यह सुनकर रावण कहता है, महादेव, यह बात आप कह रहे हैं, आपने ही तो हमें किसी भी समय आपके दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर आने का वरदान दिए हैं और आप ही अपने वरदान को वापस ले रहे हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, बात ऐसी नहीं है, तुम्हारे क्रियाकलापों से पार्वती परेशान रहती हैं और अगर उन्होंने तुम्हें किसी दिन श्राप दे दिया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ पर न आओ। यह सुनकर रावण कहता है, फिर आपका वरदान तो मिथ्या हो गया महादेव। तब भगवान शिव कहते हैं, आज मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ कि तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाऊँगा। लेकिन अब तुम किसी भी परिस्थिति में कैलाश पर्वत पर मत आना। अब तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि पार्वती तुमसे बहुत रुष्ट है। भगवान शिव की सारी बातें सुनने के बाद रावण वहाँ से चला जाता है। फिर एक समय ऐसा भी आता है जब हनुमान जी रावण की स्वर्ग नगरी लंका को जलाकर राख करके चले जाते हैं, परंतु रावण उनका कुछ भी नहीं कर सका। तब रावण यह सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आखिर हनुमान में इतनी शक्ति आई कहाँ से। परेशान होकर वह महल में ही स्थित शिव मंदिर में जाकर शिव की प्रार्थना आरंभ करता है। तब उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव जी वहाँ प्रकट होते हैं। तब रावण भगवान शिव जी के चरणों में गिर पड़ता है। तब शिव जी पूछते हैं, कहो दशानन, कैसे हो? यह सुनकर रावण कहता है, आप अंतर्यामी हैं महादेव, सब कुछ जानते हैं प्रभु। एक अकेले बंदर ने मेरी लंका को जलाकर राख कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि यह बंदर जिसका नाम हनुमान है, आखिर यह कौन है? और प्रभु, हनुमान की पूंछ तो और भी ज़्यादा शक्तिशाली थी। हे प्रभु, मुझे बताइए कि यह हनुमान कौन है? शिव जी रावण की बातों को सुनते रहते हैं और फिर रावण से कहते हैं, हे रावण, हनुमान और कोई नहीं बल्कि मेरा ही रुद्र अवतार है। जब भगवान विष्णु ने यह निश्चय किया कि वे पृथ्वी पर अवतार लेंगे और माता लक्ष्मी भी साथ ही अवतरित होंगी, तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। और जब मैंने अपना निश्चय पार्वती को बताया तो वह हट कर बैठी कि मैं भी साथ ही रहूंगी। लेकिन हमें समझ नहीं आया कि उन्हें इस लीला में किस तरह भागीदार बनाया जाए। तब सभी देवताओं ने मिलकर मुझे यह मार्ग बताया कि आप बंदर बन जाइए और शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती आपके साथ आपके पूंछ के रूप में रहें, तभी आप दोनों साथ रह सकते हैं। और उसी के अनुरूप मैंने हनुमान के रूप में जन्म लेकर राम जी की सेवा का व्रत रख लिया
और शक्ति स्वरूपा पार्वती जी ने पूंछ के रूप में उसी सेवा के फल स्वरूप तुम्हारी लंका का दहन किया। अब सुनो रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है, अतः श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। मेरा परामर्श है कि तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारा समस्त राक्षस परिवार भगवान श्री राम के हाथों से मोक्ष को प्राप्त करे और तुम सभी का उद्धार हो जाए। रावण को सारी परिस्थिति का ज्ञान होता है और उस अनुरूप वह युद्ध की तैयारी करता है और अपने समस्त परिवार को राम जी से युद्ध के लिए पहले भेजता है और सबसे अंत में स्वयं को मोक्ष को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर यह धार्मिक कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।